जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल और केवल भगवत भजन के लिए है। और काम हुआ तो हुआ और न हुआ तो न ही सही, पर भजन के लिए यह बात नहीं होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान का भजन, और इसके लिए रात दिन क्रियाएं होनी चाहिए। अपना काम जगत में रहे ही नहीं, उसका अवलंब क्या हो। आसुरी संपत्ति वाले काम क्रोध के परायण होते हैं, पर यहाँ भक्त का अवलंबन क्या है? भगवान के परायण होना। भगवान कहते हैं कि मेरा काम करो, मेरा भक्त हो जा। किसी प्राणी में द्वेष या वैर न हो, राग द्वेष से रहित, भक्ति भाव से संपन्न हो। भगवान को प्राप्त करना है, यह अपने जीवन का उद्देश्य हो और इसका साधन करना चाहिए। साधन नहीं करते हैं तो प्रमाद करते हैं। साधन जीवन में प्रमाद ना आवे। जीवन में सदा सावधान रहें। जीवन में सदा सावधान रहें। करने योग्य काम एक ही हो कि जिस किसी भी प्रकार से मन भगवान में लगे, और सभी काम त्याज्य हैं। इसकी अत्यंत आवश्यकता है, जिससे भगवान में मन लगता है। संसार का कोई भी कार्य धर्म नीति से करें, यदि वह भगवान से हटाने वाला है तो त्याज्य ही है। सावधानी के साथ भगवान में लगा रहे और भगवान के विरोधी प्रत्येक भाव को सावधानी के साथ हटाता रहे। बुरा भाव प्रत्यक्ष नुकसान करता है। अच्छा भाव के लिए हृदय खुला रखें। अच्छे भावों के लिए हृदय खुला रखें। भगवान के वास्ते तमोगुण को हटा दें। भगवान का सदा भजन करें, जिससे कभी भगवान वापस न लौट जाएं। जिस प्रकार दीपावली में लक्ष्मी जी के लिए तमाम स्थल में प्रकाश कर देते हैं, इसी प्रकार सारे इंद्रियों के द्वार भगवान के लिए खुला रखें। वाणी, कान और सारे अंग भगवान को ग्रहण करने के लिए खुले रखें, और निरंतर भगवान को बुलाता रहें और भगवान के विरोधियों को हटाता रहें। यहाँ का हानि लाभ उतना ही है जितना स्वप्न का राज्य है। जिनको कोई नहीं प्यार करता, उसको भी भगवान अपनाते हैं। ऐसे भगवान को हम नहीं भजते, इससे बढ़कर मूर्खता क्या है? जब तक सुख रहता है तब तक भगवान याद नहीं आते, दुख में ही भगवान की याद आती है। अब नाराजगी में भी प्रार्थना होती है। सुख में भगवान याद नहीं आते, गरीबी, दुख, संताप में भगवान याद आते हैं। कुंती देवी ने भगवान से दुख का वरदान मांगा कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। दुख बुरा नहीं है यदि भगवान की याद होती है। हम लोगों को सुख में भगवान याद नहीं आते, दुख में याद आते हैं। भगवान दुखी का विशेष सम्मान करते हैं, क्योंकि दुखी भगवान को भजता है। दुखी को कहीं आश्रय नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। तब मालूम होता है कि प्रेम है। होता है उससे उल्टा संपत्ति में सभी प्रेम करते हैं। संपत्ति में बहुत दूर का व्यक्ति भी अपने को नज़दीक बतलाते हैं। ये बात है, जब आदमी पर विपत्ति आती है तो सभी साथ छोड़ देते हैं। तब वह भगवान को ढूंढता है। भागवत में आता है कि पैसा जब होता है और भगवान को भूल जाता है, तब भगवान उसके धन को हर लेते हैं और अपनी कृपा से उसके सारे उद्योग नष्ट कर देते हैं। फिर घर वाले उससे प्रेम छोड़ देते हैं। तब वह निराश होकर घर से निकल जाता है। फिर भक्त के आश्रय में जाता है, वहाँ उसको आश्रय मिल जाता है। कुबेर के दोनों बेटे मणिग्रीव और नलकूबर पर भगवान दया करके उनका उद्धार करते हैं। जब तक हम लोग अमीर हैं तब तक तो ठीक है, दुख में सभी भूल जाएंगे। संसार का संबंध सभी छोड़ देंगे। संबंधी की मृत्यु होने पर हमने मुर्दा समझकर उसे घर के बाहर निकाल दिया। वह जहाँ जाता है भगवान उसके साथ जाते हैं। भगवान किसी भी अवस्था में साथ नहीं छोड़ते हैं, दुख में विशेष रूप से साथ देते हैं। परंतु ऐसे साथी को हम नहीं भजते। तुलसीदास जी कहते हैं, विरद हेतु पुनीत परिहरि पाँव रन पर प्रीति। वे पामरों से प्रेम करते हैं।
ऐसे भगवान को भजना चाहिए। जगत का मोह बड़ा बाधक है। ऐसा मानना चाहिए कि भगवान मेरे हैं और कुछ भी मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूँ और मेरा सभी कुछ भगवान का है। अपना सारा ममत्व भगवान में जाकर जोड़ दें। सारी ममता भगवान में इकट्ठी हो गई। यही प्रेम है। सब भगवान के चरणों पर न्यौछावर हो गया तो भगवान मेरे हो गए। प्रेमी लोग कहते हैं कि प्राण देकर भी भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान मिल जाए तो समझे कि सस्ते में मिल गए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि धन शरीर जाएगा ही, इसलिए इनको पहले ही भगवान के अर्पण कर दो तो बदले में भगवान मिल जाएंगे। जो चीज़ जाने वाली है उसके बदले में भगवान मिल जाएं, फिर इससे अच्छी बात क्या होगी। आज हम शरीर धन का मोह छोड़ दें और भगवान में मेरापन कर लें तो भगवान हमको प्राप्त हो जाएं। जो बीमार होता है वह अच्छा होना चाहता है। यह नहीं कि हर बीमारी में तैयारी करनी चाहिए मरने की। आदमी हमेशा तैयार रहे संसार का मोह छोड़कर। यही मनुष्य की बुद्धिमानी है, नहीं तो सभी छूटेगा ही। इसलिए पहले से ही तैयार रहें। भगवान ने कहा है पहले से सभी भगवान को सौंप दें तो कल्याण हो गया। वे इसी जीवन में प्राप्त हो जाएं। जितना जीवन हाथ में है उसी में, इसमें संशय नहीं है। यह कर लेना चाहिए क्योंकि अभी समय खराब आ रहा है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक अच्छी बुद्धि आनी कठिन है। और अंतःकरण को अच्छा बनाने का उपाय है भगवान का भजन। भजन में भी ऊंचे से ऊंचे भाव होना चाहिए। भगवान दे तो भी लिया नहीं जाए। भगवान देवें तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं भजन का महत्व समझा नहीं, मेरे भजन में कलंक है। भजन तो असली वह है जिसमें लेन देन की बात ही नहीं हो। जहाँ भजन के लिए होता है वहाँ भजन छूटता नहीं है। भजन का फल तो भजन ही होना चाहिए। भजन में यदि फल चाहते हैं तो भजन का महत्व घटा दिया। यदि कामना के लिए भी भजन करें तो भी अच्छा ही है। कामना भी चाहें तो भगवान पर ही कामना की निर्भरता छोड़ दें। किसी प्रकार से भी भगवान के नाम का जप निरंतर होना चाहिए। इसके समान कोई भी सरल साधन नहीं है। जय श्री राधे।